नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में ओएमआर सीट में हुई त्रुटि सुधार कर नए सिरे से परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कोर्ट ने संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश के साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया। मामले में न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कुमारी संजू की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती के लिए संस्कृत विषय से आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में कुल 64 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। उन्हें 137.63 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 135.48 अंक ही दिए गए। इस कारण वह चयन सूची से बाहर हो गई। कोर्ट ने मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा तो याची की आपत्ति सही पाई गई। आयोग ने भी गलती स्वीकार की। इस पर कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह याची के अंकों में हुई त्रुटि को सुधारकर संशोधित परिणाम जारी करे। उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संस्कृत, गणित, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा सहित अन्य विषयों में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले थे। भर्ती प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थियों के नंबर परीक्षा परिणाम में कम जोड़े गए। इनमें 14 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। ज्यादातर मामलों में निर्णय आ चुके हैं। इसमें उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी गलती मानी है। कोर्ट ने सभी मामलों में त्रुटि सुधार कर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जो 981 पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए अशासकीय महाविद्यालयों के लिए, तो अभी इस पर जो है परीक्षा तिथि की मांग की जा रही है, लेकिन परीक्षा तिथि की भी कोई अपडेट नहीं है। साथ ही साथ राजकीय जो महाविद्यालय है उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन आना है। तो तैयारी आप सभी करते रहें। और ये एक अपडेट थी असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती में, जिसमें मामला कोर्ट में चला गया था और अब जो है यहाँ पर संशोधित रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं माननीय कोर्ट की तरफ से। टीजीटी 2016 की तर्ज पर टीजीटी 2021 में भी प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग तिथि घोषित करने की मांग की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन पर प्रदर्शन करके अभ्यर्थियों ने मांग की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सचिव को ज्ञापन देकर उन्होंने तत्काल प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी टीजीटी 2016 की तरह कराने की मांग की। प्रदर्शन में चूंकि आप देखेंगे ऑनलाइन ही सब कुछ लिए जा रहे हैं विकल्प, और उनको ऑनलाइन ही ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, अलॉटमेंट भी। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना था कि कोर्ट के आदेश पर जिस प्रकार से 2016 टीजीटी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसी तरह 2021 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाए। दोनों प्रतीक्षा सूची की प्रोसेस वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पूरी कराई जा रही है, जिसमें कई विसंगतियां और जटिलताएं थी। इन्हीं विसंगतियों और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन करने का अधिकार चयन बोर्ड को दे दिया। निदेशालय 15 अक्टूबर तक पदों का विवरण लेकर चयन बोर्ड को उपलब्ध कराएंगे। आगे की प्रक्रिया चयन बोर्ड की ओर से पूरी कराई जाएगी 2016 वाली भर्ती में। तो इसी तरह से 2021 वाले भर्ती में भी ये देखिए प्रोसेस सही भी है, जो अभी का प्रोसेस चलाया जा रहा है। इसी तरह से 2021 वाले भर्ती में भी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और आगे कॉलेज अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर, ये सारी प्रोसेस उसी तरह से हो रही ऑनलाइन तरीके से। इसके बाद देखिए यूपी पीईटी एग्जाम की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और आप देखेंगे बारिश भी किन्हीं जिलों में बहुत ज़्यादा हुई है और 1-2 दिन की छुट्टियां भी कर दी गई हैं विद्यालयों की, स्कूलों की। लेकिन आप देखेंगे 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा है। उस समय तक मौसम अगर सामान्य हो जाता है तो ठीक है, कम से कम 14 से ही मौसम अगर सामान्य हो जाए, क्योंकि जिनका दूर सेंटर है उनको एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा। और कहीं पर भी कोई भी निःशुल्क व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन यह है कि परिवहन व्यवस्था में चाहे रेलवे हो चाहे बसों के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, पेपर का नंबर गलत तो मूल्यांकन नहीं होगा। डीएम ने बताया कि ओएमआर शीट पर प्रश्न पेपर का सही क्रमांक डालना अनिवार्य है। मतलब इस बार सीरीज नहीं दिया होगा, ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। ओएमआर शीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। 12 अक्टूबर को परीक्षा के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में होगा। ठीक है। प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थी के मोबाइल जमा कराने के लिए लिफाफे रखे जाएं। सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी होगी। ये आप देखेंगे केवल यहाँ पर ये लखनऊ की बात की जा रही है। इसी तरह से प्रयागराज, इसी तरह से बाकी जिलों में ये परीक्षाएं संपन्न करवाई जा रही हैं। पीईटी के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए चलेंगी रोडवेज बसें। अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग रूट पर विभिन्न डिपो से चलेंगी बसें। फिलहाल में परीक्षा 15-16 अक्टूबर को होने जा रही है पीईटी की। आप लोग बिल्कुल तैयारी अच्छे से करते रहिए और साथ ही साथ जितना हो सके रिवीजन और करंट अफेयर जो है 6-7-8 महीने का कम से कम जरूर देख करके जाएं। एक नोटिस जारी हुई थी, कल हमने आप सभी को बताया भी था, जिसमें केवल लखनऊ के केवल एक परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया था, बाकी सब कुछ चीज़ें वैसे ही हैं।
तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।